नमस्कारम। तो एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि कितना मेरी खुद की लाइफ जो है वो मेरा भाग्य या किस्मत डिटरमाइन करती है और कितना मेरी खुद की मेहनत, दृढ़ इच्छा शक्ति, फ्री विल से होता है। इसे कुछ लोग और डिटेल में ऐसे पूछते हैं कि कुंडली, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, इस सब का क्या इफेक्ट होता है, क्या इन सारे तारों का, प्लैनेट्स का मेरे पर कोई इफेक्ट होता है और कितना मेरी खुद की मेहनत से चीज़ें जो है मैं लाइफ में कर सकता हूँ और कितना मेरे संस्कार, मेरे पूर्वजों से जो आया हुआ उसकी वजह से मेरी लाइफ चलती है और कितना मैं खुद से मैं कर सकता हूँ। सो ये हम इसको डिटेल में थोड़ा समझेंगे इस वीडियो में, लेकिन विथ फ्यू प्रैक्टिकल सिंपल, वेरी सिंपल एग्जांपल्स। तो मैं एक स्टोरी से शुरुआत करता हूँ। जब मैं कॉलेज में था तो 2012 में निर्भया हत्याकांड हुआ था दिल्ली में, जो कि रेप एंड मर्डर केस था और वो थोड़ा और न्यूज़ में फेमस भी हुआ था। तो उस समय मेरा एक दोस्त था जिससे हम जनरली काफ़ी सारी बातें लाइफ की डिस्कस करते थे। तो वो दोस्त मेरे पास आया और उसने बोला कि सिद्धांत ये बता कि अगर मान ले कि मैं जो मेन उसमें कल्प्रिट था, मेन जो भी लड़का था, कि अगर मेरी लाइफ भी उसी की जैसी हुई होती, मेरे पेरेंट्स भी वैसे ही होते, मेरी अपब्रिंगिंग वैसी होती, मेरी इकोनॉमी जिस इकोनॉमी में मैं था वो था वैसे ही मैं भी होता और वैसे ही मैं भी बस में काम कर रहा होता, तो क्या उस दिन मैं भी रेप कर देता? अगर सब कुछ मेरे आसपास की सिचुएशन उस दिन तक वैसे ही होती जैसे कि उस लड़के की थी, तो क्या उस सिचुएशन में मैं भी रेप कर देता? तो मैंने बोला कि मैं तुझे आंसर दे सकता हूँ लेकिन मैं भी नहीं दूंगा। तो 2-3 दिन सोच, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट कर, सोच कि ह्यूमन साइकोलॉजी और कैसे क्या काम करता है, तो वापस आना। तो 2 दिन बाद आया मेरे पास कि मेरे को आंसर मिल गया। तो मैंने पूछा कि भाई क्या है आंसर, बताओ। तो उसने बोला कि देख सिद्धांत, उसके दिमाग में या ये सिचुएशन पहली बार नहीं हुई होगी। उसके पास अगर आज अभी ये रेप हुआ और ये न्यूज़ इतनी फैली, इससे पहले भी उसके पास काफ़ी बार ऐसी सिचुएशन आई होंगी जब उसने ऐसा सोचा होगा, लेकिन उस समय उसने नहीं किया। तो उसकी टेंडेंसी तो हमेशा से ही रही होगी, बट उस दिन उसने उस टेंडेंसी पे काम किया और उसने जो है रेप किया। बट उस दिन, लास्ट दिन भी अगर वो नहीं चाहता तो ना करता और अपने आप को अगर कंट्रोल कर लेता तो वो ये केस ना होता। ये एक सही एग्जाम्पल है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की हमारी खुद की अंदर से और बाहर से टेंडेंसीज होती हैं, बट उस पर फिर भी फाइनली एक्ट करना ना करना या फिर उसको बिल्कुल ही ओवरकम करना या उसके हिसाब से चलना आपके अंदर होता है। इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जिसका पता है कि भाई जब वो सैड होता है, उदास होता है, तो वो अल्कोहल के पास जाता है, वो दारू पीता है। पर ये चीज़ लास्ट के 9 बार जब वो उसकी लाइफ में कुछ सिचुएशन बेकार हुई या वो उदास हुआ और उसने जो है शराब पी, पर अब क्या 10वीं बार जब वापस ऐसा कुछ होता है वो शराब पिए ही पिए, ये कोई गारंटी है? अगर उसके अंदर इच्छा है, अगर वो फिर भी कंट्रोल करता है, तो आपको भी पता है कि 10वीं बार ऐसा होने पर, चाहे 9 बार उसने पहले पी थी, बट वो 10वीं बार छोड़ सकता। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जब लोगों ने जो है बहुत स्ट्रॉन्ग एडिक्शन जो है छोड़ी है। तो ये प्राइमरी कंसेप्ट है कि चीज़ों का इन्फ्लुएंस और टेंडेंसीज आपके अंदर और बाहर से होती हैं, बट आप उसको एक सर्टेन लेवल तक यूज़ भी कर सकते हो और ओवरकम भी कर सकते हो। हम इसको थोड़ा और डिटेल में भी समझेंगे। तो अब आते हैं हम एस्ट्रोलॉजी, कुंडली, पामिस्ट्री, इन सब चीज़ों पर। तो एक गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी का साइंस है जो क्या कहता है कि जितने दुनिया में पार्टिकल है, जितने दुनिया में चीज़ें हैं, अर्थ, सन, मून से लेके मिट्टी, एटम, है ना, या मैं खुद या कोई इंसान, सबके बीच में आपस में एक फोर्स है जिसको आप ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो अगर एक धरती है और मैं हूँ, हम दोनों एक दूसरे पर एक समान इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। सन और अर्थ, सन और मून का भी मेरे पर एक फोर्स है और मेरा भी उन पर एक फोर्स है, लेकिन उनका मास या उनका भार सन या अर्थ का इतना ज़्यादा है कि जो फोर्स है वो बराबर है, बट उन पे इफेक्ट दिखता नहीं और मेरे पे इफेक्ट दिखता है। तो ऐसे ही ये फिजिकल साइंस के सेंस में हुआ, बट इसी तरह से और भी लाइफ के एस्पेक्ट्स में जो है हमारे पर चांद, सूरज, तारों, इन सब का इफेक्ट हो सकता है क्योंकि ये बड़ी बॉडीज हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा है कि जब पूर्णिमा होती है, फुल मून होता है, तो टाइड्स जो बहुत तूफान पे होती है। हमारा बॉडी भी 70% वाटर है, तो कुछ इफेक्ट हम पर भी होता होगा, लेकिन उस इफेक्ट को कितना क्या यूज करना है और क्या उसको ओवरकम करना है वो हमारे हाथ में है। तो क्या अगर ग्रेविटी है तो क्या लोग जो जिम्नास्टिक नहीं करते, लोग पहाड़ नहीं चढ़ते, लोग कूदते नहीं है? जरूर करते हैं। और कभी कभी कोई फोर्स आपको लगता होगा कि नेगेटिव है, बट नेसेसरली नेगेटिव नहीं है। वो एक टाइप में, एक लिमिट में जो आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक सिमिलरली एक और साइंस में होता है विच इज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या होता है? जब भी दो बॉडीज आपस में रगड़ती हैं या आप जमीन पर भी चलते हैं या कहीं पर भी, दो चीज़ें होती हैं, मशीन में भी होता है, हर जगह लाइफ में होता है, तो एक फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन ज़्यादा होता है तो चीज़ों का मूवमेंट जो है बहुत धीरे हो जाता है, लेकिन फ्रिक्शन अगर बहुत ही कम हो या हो ही ना,
तो आपके बहुत सारे काम रुक जाएंगे। अगर आपको पता है अगर आपका ज़मीन फ्लोर जो बहुत ही ज़्यादा सपाट है तो आप उस पर नहीं चल सकते, तो एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री की जो साइंस थी वो ये थी कि वो जो है वो प्रिस्क्रिप्टिव साइंस थी। वो ये कहती थी कि देखो आपकी लाइफ की टेंडेंसीज ऐसी हैं, है ना, ये चांद तारों और इन सब का इफेक्ट आपके ऊपर ऐसा पड़ता है, अब आप उसको ऐसे यूटिलाइज कर सकते हो, ऐसे आप उसको यूज़ कर सकते हो, या आप अगर मेहनत करो तो आप इसको ओवरकम भी कर सकते हो अगर ये नेगेटिव है। सो ये साइंस थी, ये नहीं थी कि ये ऐसा होके ही रहेगा। वो ये था कि आपकी लाइफ पर इफेक्ट ऐसे हैं। तो एक तो इफेक्ट हो एक्सटर्नल चीज़ों के, एक इफेक्ट हो आपके इंटरनली जेनेटिक्स से संस्कार के, कि आपके पेरेंट्स, पूर्वज, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो उनका एक सर्टेन इफेक्ट है हमारे डीएनए में, हमारे साइंस के वाइज डीएनए में, और उसको अगर अध्यात्म में कहें, योगा में कहें, तो एक संस्कार के रूप में हमारे पे पिछले जन्मों का, पिछले हमारे पूर्वजों का, और हम जन्म की पिछले जन्म की बात माने ना माने बट पिछले पूर्वजों का तो इफेक्ट हम पर है ही है। सो ये इफेक्ट हम में जो है हमारे हर बॉडी के पार्ट में, सेल में है, लेकिन इसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। सपोज अगर आपको पता है कुछ बिजनेस कम्युनिटी होती है तो उनमें ऐसा कहा जाता है कि हाँ भाई ये बनिया है तो इसमें तो बिजनेस के गुण जो है आए हुए हैं, ठीक है, तो आप यूटिलाइज भी कर सकते हैं सर्टेन पॉजिटिव ट्रेड्स को, बट कोई ट्रेड्स आप में अगर आपके पूर्वजों से जो है जो जेनेटिकली जो है वो नेगेटिव आए तो आप उसको ओवरकम भी कर सकते हैं। तो ये प्रिस्क्रिप्टिव या सजेस्टिव साइंस थी। जैसे कि हमारे देश में जब आज़ाद हुआ हमारा देश 1947 में, तो आपको पता है हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी 1947 में? 32। अगर तब हम मानते कि भाई हो गया अब तो कुछ यही मतलब हमें मरना था, हमारी किस्मत था, मर गए, तो ऐसा नहीं है ना। किसी ने उस पर मेहनत की, डॉक्टर्स ने, मेडिकल साइंस से मेहनत की, और आज हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो 72 ईयर्स है। ओके, सो इस पर मेहनत की तो चेंज हुआ। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं से पता चलता है बेस्ड ऑन इसी तरह के साइंसेज, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री की, कि आपके जो हार्ट डिजीज की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो आप यंग एज से ही जो उस पर मेहनत करेंगे, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए और अपना रेगुलर चेकअप कराइए। तो ये इस तरह से, तो अब क्या हो गया कि लेकिन काफ़ी टाइम ओवर द टाइम लोगों ने मान लिया कि नहीं ऐसा होके ही रहेगा, है ना, पर ऐसा होके ही रहेगा नहीं है। इसलिए पहले के ज़माने में तो अगर कोई बहुत आध्यात्म की राह पर प्रखर होता था, मतलब आध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चलता था, तो उसका हाथ या फिर उसकी एस्ट्रोलॉजी, उसकी कुंडली नहीं भी देखते थे, क्योंकि वो अपनी किस्मत खुद बना रहा है। इसको अध्यात्म में ऐसा कहा जाता है, सभी उसको एग्जैक्टली सही से पुट करते हैं, कि आप कितना अपना माइंड, बॉडी, एनर्जी, अपना मन, अपना दिमाग, आपका शरीर और एनर्जी को कितना आप खुद से कंट्रोल कर पाते हो, और उतनी ही आपकी लाइफ आपके हाथ में होती है। तो धीरे धीरे हम अपनी साधना से, अपने मेहनत से अपना मन, अपना शरीर और अपनी एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल सिचुएशन तो कभी भी आपके हाथ में नहीं हो सकती। आप किसी फ्लाइट में बैठे हो और कोई पायलट चला रहा है और कुछ और एक्सटर्नल सिचुएशन हो गई और आप फ्लाइट क्रैश कर रही, ये हमेशा पॉसिबल है, बट फिर भी आपके मन में क्या हो रहा है, आप कितने अंदर से जॉयफुल है, कितने आप परेशान है, ये काफ़ी हद तक जो है, या ऑलमोस्ट पूरे ही हद तक जो आपके कंट्रोल में है। आपके बॉडी भी एक सर्टेन, आप जेनेटिक्स के साथ पैदा हुए हो सकता है आपको कुछ इशू हो, कुछ हो, बट फिर भी आप अपने बॉडी पे भी ओवर द टाइम एक्सरसाइज करके, साधना करके, योगा करके जो है काफ़ी चेंजेस जो ला सकते हो। तो कुछ चीज़ें, एक्सटर्नल सिचुएशन आपके हाथ में पूरी कभी भी नहीं हो सकती, बट इंटरनली आपका माइंड, बॉडी, एनर्जी काफ़ी हद तक आप मेहनत करके ओवर द टाइम आप कंट्रोल में ला सकते हो। और जितना आप इन चीज़ों को अपने कंट्रोल में लाओगे, उतना आप देखोगे आपकी लाइफ आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। योर लाइफ इज़ योर कर्मा। आप अपने हिसाब से जो है अपना माइंड, इमोशन, एनर्जी को जो है आप जो है डिटरमाइन करिए, और उस हिसाब से आप जो है अपनी लाइफ जो है बना सकते हैं। और ये आपको धीरे धीरे मेहनत करके जो ज़्यादा करना होगा, रेदर देन ये कि जैसा होना है वैसे ही होगा। इसी में एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट होता है प्रारब्ध कर्मा का। तो अगर आपने देखा होगा, अगर जैसे दो ट्विन बच्चे भी अगर पैदा होते हैं तो वो दोनों की सेम नहीं होती टेंडेंसी। एक बच्चा बहुत फिजिकली हाइपर एक्टिव हो सकता है और एक जो है बहुत शांत रह सकता है। सो आपके खुद के प्रारब्ध कर्मा होते हैं। सो एक सर्टेन अलॉटमेंट होता है माइंड, इमोशन, बॉडी, एनर्जी का, कि इस आदमी को इतना जो है इस पर्टिकुलर लाइफ में जो है उसको खत्म करना है। आप इसको जेनेटिक्स कह लीजिए, योगा में प्रारब्ध कर्म कह लीजिए। तो सपोज आपकी टेंडेंसी है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा चाहिए, तभी आप थोड़ा सा जो स्टेबल फील कर पाते हो, तो आपको फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करनी पड़ेगी। हर एक के लिए क्वांटिटी अलग हो सकती है। तो ये भी हमारी लाइफ में जो इनबॉर्न सर्टेन टेंडेंसीज आई हैं, जिनको हमें जो है वर्कआउट करना होता है, या उस हिसाब से जो है ओवरकम करना होता है। तो कुछ चीज़ें आपको वर्कआउट करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें आपको यूटिलाइज करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें आपको ओवरकम करनी पड़ती है। जो कि चीज़ें बहुत नेगेटिव हैं वो आपको ओवरकम करनी पड़ेंगी। बाकी चीज़ों को आप यूटिलाइज कर सकते हैं और बाकी आप चीज़ों को रेगुलेट भी कर सकते हैं। आपके कुछ और भी क्वेश्चंस हो इन्हीं सब कंसेप्ट पर, फ्री विल, कर्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम कैसे अपनी लाइफ को डायरेक्शन दे सकते हैं, तो आप ज़रूर जो है इस वीडियो के कमेंट्स में जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं सभी क्वेश्चन का जो है टेक्स्ट में आंसर करूँगा। थैंक यू, नमस्कारम।